अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज हम बनाने लगे हैं चिकन पैटीज़ विदाउट ओवन। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, हाफ कप मिल्क, पानी गर्म चाहिए, 1 अंडा चाहिए, 2 टेबलस्पून चीनी चाहिए, 1 टीस्पून हाफ हमें सॉल्ट चाहिए, 4 से 5 चम्मच हमें घी के चाहिए, 2 टीस्पून हम यहाँ पे यीस्ट के लेंगे और पानी और जो दूध है वो नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। अब हम डो तैयार करते हैं। सबसे पहले जो एक बोल है उसके अंदर दूध डालें, नीम गर्म दूध जो होगा उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून यीस्ट के डालें। अगर आपने मैदा ज़्यादा लिया है, 2 कप से ज़्यादा है, तो आपने यीस्ट भी उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। मैंने 2 कप मैदा लिया था इसलिए मैं 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर यीस्ट के शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से यीस्ट को दूध में मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है मैदा और मैदे को डालने के बाद आपने इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देनी है। मैदे और दूध में अब हम शामिल करेंगे 1 अंडा, 2 टीस्पून शुगर एंड हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। ये आपने इसमें एकदम से सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, थोड़ा सा आपने रख लेना है। जितनी इसके अंदर ज़रूरत होगी हमने हंसपे ज़रूरत इसके अंदर घी शामिल करते रहना। तो यहाँ पे एक गलती जो मुझसे हुई थी वो ये थी कि मैंने इन सबको डाल के मिक्स नहीं किया था। पानी डालने से पहले आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी भी मुझसे ज़्यादा हो गया था। आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितनी पानी की ज़रूरत हुई आपने उतने डालना है। डो हमने सॉफ्ट ही रखनी है, इसे ज़्यादा हार्ड नहीं करना। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, आपने इसे बहुत सॉफ्ट सी डो बना के रख देना है। यहाँ पे मैंने पानी ज़्यादा डाला था, इस वजह से मुझे मैदा इसके अंदर और ऐड करना पड़ा था। अगर आपसे भी पानी ज़्यादा डल जाए तो आप इसमें मैदा मज़ीद ऐड करके यीस्ट भी ज़रूर शामिल करिएगा। अगर आपसे भी डो पतली हो गई है तो आपने इसके अंदर मैदा मज़ीद डालने के साथ साथ इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा करने हैं, यानी चीनी, नमक वगैरह और यीस्ट आपने और डालनी है। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब पैटीज़ के अंदर की फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने हाफ केजी चिकन लिया है। चिकन को हमने बॉईल कर लिया है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल के इसे बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद आपने दोनों कांटों की मदद से या हाथ की मदद से या जैसे आप ईजी हैं आप इसे बहुत बारीक कर लें। रेशे होने चाहिए, क्योंकि अगर रेशे होंगे तो उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, मुंह में ज़्यादा आएंगे। अगर बहुत मोटी मोटी बोटी रहेगी तो उसका इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आप इसे बहुत बारीक अच्छी तरह से कुल इसके रेशे रेशे कर लेना है अपने बोटियों के। चिकन के रेशे करने के बाद हमने इसके अंदर डलने वाले मसाले लिए हैं। हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा लिया है, शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ली है, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे सुरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून हमने नमक लिया है, हाफ टी स्पून ही हमने यहाँ पे काली मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून लहसुन लिया है। अगर आप चाहें आपके पास पाउडर है लहसुन पाउडर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा मिल्क लिया है, हमने घी लेना है, घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे सोया सॉस लिया है। आपने जितना चिकन और आपका जितना मटेरियल आपने उस हिसाब से मसाले डालने हैं। पैन में आपने घी शामिल करना है और साथ ही आपने इसमें सारा चिकन शामिल कर देना है। पर मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर सब कुछ डाल देना है। मैंने इसके अंदर घी से ज़्यादा नहीं था डाला, इसलिए जो बचा था मैंने वो भी डाल दिया। अब दूध जो है वो भी आप एकदम नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर सारा डाल देंगे ज़्यादा हो गया तो आपको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा, इसलिए जितनी ज़रूरत महसूस होगी उसके साथ साथ वो ऐड करते रहना है। अब यहाँ पे मैंने हाफ डाला था, यहाँ पे चिकन में सारा जो दूध था वो ऑब्जॉर्ब कर लिया था। मैंने फिर मज़ीद दूध डाला और आहिस्ता आहिस्ता मैं डालती रही ताकि मुझे पता लगता रहे कि इसमें दूध की कितनी ज़रूरत है। लहसुन जो था अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो हाफ टी स्पून डाल लें, अगर पाउडर नहीं है तो आप फिर 1 टीस्पून हाफ ही आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी सारे मसाले ऐड कर दें, सोया सॉस डाल दें, मैदा डाल दें इसके अंदर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, आपको लगेगा शायद इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से ना पकाने लग जाइएगा। इसे बस हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे।
मैंने पहले मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया है, उसके बाद मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दी हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से नहीं पकानी, वो ज़रा सोते हो जाएंगी, बस हमने इतना ही रखना है इसे। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स जो थी वो भी शामिल कर दूँगी। तो इसे 5 से 7 मिनट पकाना है, क्योंकि हमने इसे बेक करना है और बेक भी 40 से 45 मिनट तक करना है। इस वजह से ये वेजिटेबल्स जो हैं उस वक्त भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो आपने सिर्फ इसे 5 से 7 मिनट पकाना है। इसके अंदर अब मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। मैदा मैंने थोड़ा-सा जो बचा लिया था मैंने वो ऐड किया है। दूध जो मैंने रखा था वो शामिल कर दिया है, क्योंकि ये जो बिल्कुल ड्राई हो रहा था, वेजिटेबल्स डाली थी तो मटीरियल ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने बाकी सारी चीज़ें भी साथ शामिल कर ली। आप चाहें तो स्पाइसेस चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगें तो आप इसमें और डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस हिसाब से जितना हमने चिकन लिया था ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया, बहुत अच्छा नॉर्मल सा है ये। तो जी डो जो थी वो हमारी राइस हो चुकी थी। अब आपने जहाँ पे इसको रख के बनाना है, मैंने शेल्फ पे बनाया था, शेल्फ को साफ कर लिया था। उसके बाद आपने इसके ऊपर मैदा टेस्ट करना है, डो रखनी है, 1-2 मुक्की मारनी है, ज़्यादा नहीं गूंदना इसे वरना सख्त हो जाएगी। बस आपने इसको 1-2 मुक्की मारनी है, इसको अच्छी तरह से आपने एक गोल शेप दे देनी है। अब जी डो के साथ 1-2 हाथ होने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। मैंने जो कि 2 कप मैदा लिया था, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर मज़ीद मैदा ऐड किया था और मेरी डो जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर की फिलिंग जो है हमने 2 कप मैदे से इतनी ही तैयार की है, तो इसलिए मैं इसके अंदर से आधी डो, आधी से थोड़ी कम ही निकाल दूँगी। वो बाद में फिर किसी और चीज़ के काम आ जाएगी, पिज़्ज़ा या कुछ भी आपने बनाना हो वो उस चीज़ के काम आ सकती है। आप इसे अच्छी तरह से बेल लें, आपने इसको गोल नहीं बनाना, आपने इसे लंबाई में करना है। और डो को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला या बहुत मोटा नहीं रखते, बहुत ही नॉर्मल इसका आपने रखना है टेक्सचर। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना। एक तो इसमें राइज़ोना होता है, दूसरा ये कि अगर आप बहुत मोटा करेंगे तो वो बहुत ही कच्चा-कच्चापन देगा और बहुत ही उसका अजीब सा टेस्ट आएगा। इसीलिए आपने इसको, यहाँ पे डो जो थी वो ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसे साइड से थोड़ा सा काट दिया था और जितनी हमें चाहिए मैंने उतनी ही रख ली थी। और साइड से अब मैं हाथ से इसे प्रेस कर रही हूँ, इक्वल कर रही हूँ, यानी कहीं से मोटी ना हो कहीं से बारीक ना हो। इसकी साइड्स जो थी वो मोटी थी, एक तो ये ज़रा शेप में आ जाए, दूसरा ये कि मोटी ना रहे कहीं से। डो को हाथों से प्रेस करने के बाद आपने इसके बेलन फेरना है, बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, ये ख्याल रहे। पैटिस की जो हमने फिलिंग तैयार की थी अब वो इसके अंदर रखनी है और आपने इसको बिल्कुल साइड पे किनारों पे नहीं कर देना, ना दरमियान में करना है, बल्कि इसको किनारे से साइड थोड़ा सा दूर रखना है और आपने बिल्कुल इसे लंबा कर देना है जिस तरह हमने इसकी शेप बनाई है और इक्वल कर देना है इसको बिल्कुल। पैटिस की सारी फिलिंग रखने के बाद आपने इसकी वो साइड जो उसके साथ ही है फिलिंग की, आपने वो इसके ऊपर कर देनी है और दूसरे साइड को हमने काट लेना है। कटी हुई साइड को आपने एक एक करके उसके ऊपर रखते जाना है अच्छी तरह से। सारी लेयर्स उसके ऊपर सेट करने के बाद आपने हाथ से एक बार इसे सेट कर लेना है ताकि वो सारी डो जो है वो बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, आपने इसे अपने साइज़ के मुताबिक काट लेना है। जितने आप पैटीज का साइज़ चाहते हैं आप इसे उतना कट कर लें। मैंने इसकी 3 जो लेयर्स थी मैंने उसी हिसाब से इसे काटा है और इतनी ही तकरीबन अच्छी लगती हैं। ट्रे पे मैदा डस्ट कर लेना एक बार क्योंकि ये नीचे चिपकता है। आपने इसे ट्रे को लाजमी डस्ट करना है। सारे पैटीज ट्रे के ऊपर रख लें और वो ट्रे या वो बर्तन जिसके अंदर आपने बेक करना है आप उसको उतनी देर ग्रीस कर लें और बटर पेपर लगा लें। सारे पैटीज ट्रे में रखने के बाद आपने इसके ऊपर अंडा लगाना है और मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी हुई थी, मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च भी लगाऊंगी और मैं इसके ऊपर कलवंजी और सफ़ेद तिल जो होते हैं मैं इसके ऊपर वो भी लगाऊंगी। ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, अच्छे लगते हैं। अगर ना लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बेकिंग के लिए पहले मैंने लिया था ट्रे क्योंकि मैंने ओवन के अंदर बेक नहीं था करना, लेकिन कढ़ाई के अंदर ये पूरा नहीं था तो फिर मैंने निकल लिया था। अगर आपके पास कोई सांचा आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास थे लेकिन वो छोटे थे, उसके लिए मुझे 2-3 बार जो था बेक करना था क्योंकि मैंने और भी पैटीज बनाए थे। इस वजह से मैंने ये ढक्कन ले लिया था, ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने कहा इसके अंदर ज़रा पूरे आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसे कढ़ाई जो थी मैंने उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। ज़्यादा आंच पे नहीं आपने करना, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे प्री हीट करना है और उसके बाद आपने इसे स्टैंड अंदर रख देना है और
और आपने इसके अंदर पैटीज रख देने हैं। पैटीज को आपने 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा इसका अंदर की फीलिंग जो थी वो बहुत मज़े की बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।